दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आचार्य रघु नामक एक महान विद्वान ब्राह्मण रहते थे। आचार्य रघु अपने ज्ञान और विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथ लिखे थे, जिनसे समाज को अमूल्य शिक्षा मिली। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और एकमात्र बेटा मुकुल था। आचार्य जी का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्हें पुस्तकों से इतना लगाव था कि वे दिन रात अपने अध्ययन में डूबे रहते और संसार के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। उनकी यह आदत इतनी गहरी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने बेटे मुकुल की परवरिश और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया। मुकुल, जो अभी नादान था, अपने पिता के स्नेह और मार्गदर्शन की कमी महसूस करता था। इस स्थिति को देखकर उनकी पत्नी को गहरी चिंता हुई, लेकिन वह भी आचार्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समझते हुए खामोश रहती थी। समय बीतता गया और मुकुल गलत संगति में पड़ गया। पिता की उपेक्षा और मां के अत्यधिक दुलार के कारण मुकुल का स्वभाव बिगड़ने लगा। पढ़ाई छोड़कर वह गांव के आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ खेलना, शराब पीना और छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। उसकी संगति चोर उचक्कों से हो गई और उसकी आदतें परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गईं। आचार्य जी अपनी लेखनी में इतने तल्लीन रहते कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनका बेटा किस राह पर जा रहा है। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें मुकुल के व्यवहार के बारे में बताने की कोशिश करती, तो आचार्य यह कहकर बात टाल देते कि उनके पास इन बातों के लिए समय नहीं है। एक दिन आचार्य जी की पत्नी ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा, क्या आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है? वह दिन रात आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। वह गलत राह पर जा चुका है और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आचार्य जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं अपने ज्ञान के मार्ग पर हूं। मेरे पास इन सांसारिक भावनाओं के लिए समय नहीं है। पत्नी उनकी यह बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन मुकुल की स्थिति और बिगड़ने लगी। वह एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जो न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके परिवार के सम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाएगा। एक दिन मुकुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के मंदिर में चोरी करने की योजना बनाई। उनके मन में लालच और बुरी संगति का ऐसा असर था कि उन्होंने गांव के सबसे पवित्र स्थान को भी नहीं बख्शा। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मुकुल और उसके साथी मंदिर में घुस गए और वहां रखे कीमती सामान चुराने लगे। उनकी यह हरकत चौकीदार ने देख ली और उसने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। मुकुल और उसके दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ा गया। चौकीदार उन्हें राजा के दरबार में ले गया और कहा, महाराज, इन चोरों में से एक मुकुल प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रघु का बेटा है। ये लोग मंदिर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। राजा यह सुनकर आगा बबूला हो गए। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्रतिष्ठित और विद्वान आचार्य का बेटा इस तरह के कार्य में लिप्त हो सकता है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर आचार्य रघु को दरबार में बुलवाया। सैनिक जब आचार्य रघु के पास पहुंचे और उन्हें यह समाचार दिया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, मेरा बेटा ऐसा घृणित काम कैसे कर सकता है? मैंने जीवन भर ज्ञान और सत्य का प्रचार किया, लेकिन मेरा अपना बेटा इस मार्ग से भटक गया। अब मैं समाज में किस मुंह से जाऊंगा? भारी मन से वे राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, आचार्य, क्या यह आपका बेटा है जिसने मंदिर में चोरी करने का दुस्साहस किया? आचार्य ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और कहा, महाराज, यह सच है कि यह मेरा बेटा है, लेकिन यह अभी नासमझ है। कृपया इसे माफ कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आचार्य, आपका ज्ञान और प्रतिष्ठा आदर्श मानी जाती है, लेकिन आपके बेटे का यह कृत्य समाज के लिए एक बुरा उदाहरण है। अगर मैं इसे माफ करता हूं, तो आपको सबके सामने अपने बेटे की इस गलती के लिए क्षमा मांगनी होगी। आचार्य रघु ने राजा की शर्त को स्वीकार कर लिया और दरबार के सामने सिर झुकाकर अपने बेटे की गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने मुकुल को चेतावनी देकर माफ कर दिया,
लेकिन इस घटना ने आचार्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। गांव के लोग अब उन्हें और उनके परिवार को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। हर गली और चौपाल पर यही चर्चा होती कि आचार्य का बेटा एक चोर है। ये बातें सुन सुनकर आचार्य जी का मन भारी हो गया और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने अध्ययन और लेखन के प्रति इतना आसक्त होकर अपने बेटे की परवरिश में लापरवाही बरती, जिसकी सजा उन्हें अब भुगतनी पड़ रही है। मुकुल ने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आदतें अब भी वैसी ही बनी हुई थीं। उसके भीतर अपने पिता की मेहनत और ज्ञान की कोई कद्र नहीं थी। उसने अपनी बुरी संगति के चलते घर में रखी आचार्य रघु की कीमती और दुर्लभ पुस्तकों को चुपके से बेचना शुरू कर दिया। ये वही पुस्तकें थीं जिनमें आचार्य रघु ने अपने जीवन भर की मेहनत, अनुभव और विद्वत्ता को संजोया था। एक दिन जब आचार्य रघु ने अपनी पुस्तकें अलमारी में ढूंढी तो उन्हें कुछ किताबें गायब मिलीं। वे परेशान होकर मुकुल के पास पहुंचे और पूछा, मुकुल, मेरी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कहां गईं? मुकुल ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैंने घर का कचरा साफ कर दिया। यह सुनकर आचार्य रघु को गहरा आघात लगा। उनका चेहरा क्रोध और दुख से लाल हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, मुकुल, तुमने मेरी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें पता भी है कि इन पुस्तकों में मेरे जीवन का सार है। लेकिन मुकुल ने अपनी गलती का एहसास करना तो दूर, अपनी लापरवाही को सही ठहराने की कोशिश की। आचार्य रघु का स्वास्थ्य पहले से ही बिगड़ रहा था और इस घटना ने उनकी स्थिति और भी खराब कर दी। उन्होंने सोचा, मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या होगा? क्या मुकुल कभी समझ पाएगा कि जीवन में मेहनत और ज्ञान का क्या महत्व है? उनके मन में यह चिंता दिन रात घूमती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक को पूरा करने का प्रण किया। यह पुस्तक उनके जीवन का निचोड़ थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और समाज को दिशा देने वाले विचारों को समाहित किया था। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने इसे पूरी लगन और समर्पण के साथ लिखना जारी रखा। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने उस पुस्तक को पूरा कर लिया। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने इसे अपने बेटे के नाम करने का फैसला किया। पुस्तक पूरी करने के बाद आचार्य रघु ने मुकुल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, यह पुस्तक मेरी जिंदगी का आखिरी उपहार है। इसे संभाल कर रखना, इसमें मेरी आत्मा बसती है। मुकुल ने वह पुस्तक ले ली, लेकिन उसके मन में अपने पिता की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, इस पुस्तक का मैं क्या करूंगा? अगर इसे बेचने से पैसे मिलते तो ज्यादा अच्छा होता। मुकुल की यह सोच और उसका व्यवहार आचार्य रघु के जीवन की सबसे बड़ी विफलता का प्रतीक बन गए। लेकिन आचार्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ मुकुल को इस पुस्तक की कीमत और जीवन के सच्चे अर्थ का एहसास हो। उनके मन में यह उम्मीद जीवित रही कि उनकी आखिरी रचना एक दिन उनके बेटे के जीवन को बदलने का कारण बनेगी। आचार्य रघु के निधन के बाद मुकुल और उसकी मां के जीवन में कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में खाने तक का कोई साधन नहीं बचा। मां ने धीरे धीरे गहने बेचकर घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन मां ने मुकुल से कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम कुछ काम ढूंढो, वरना हम दोनों भूख से मर जाएंगे। मुकुल ने उदास होकर जवाब दिया, मां, मेरी बदनामी पूरे गांव में हो चुकी है। लोग मुझे चोर और निकम्मा समझते हैं। कौन मुझे काम देगा? मुकुल की यह बात सुनकर मां का दिल भारी हो गया। उसने अपने बेटे की स्थिति को समझा, लेकिन परिस्थितियों के आगे मजबूर थी। अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने राजा से मदद मांगने का सोचा। मां जब राजा के दरबार में पहुंची तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताते हुए मदद की गुहार लगाई। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और गंभीरता से जवाब दिया, आपके बेटे ने अपने कर्मों से अपना नाम खराब किया है। अगर उसे अपनी स्थिति सुधारनी है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी। मैं तब तक उसकी मदद नहीं कर सकता जब तक वह खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता। राजा का उत्तर सुनकर मां निराश होकर घर लौटी। घर पहुंचते ही मुकुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी ने मुझे यह किताब क्यों दी थी? मां ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया,
यह तुम्हारे पिता की विद्या और मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने इसे तुम्हारे लिए इसलिए छोड़ा ताकि एक दिन तुम इसे समझ सको और अपनी जिंदगी बदल सको। लेकिन मुकुल, जिसने अब तक अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया था, उस पुस्तक को समझने में असमर्थ था। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुकुल पुस्तक लेकर पड़ोसी रामलाल के पास गया। रामलाल गांव में एक विद्वान व्यक्ति थे। मुकुल ने उनसे किताब का अर्थ समझाने का अनुरोध किया। रामलाल ने पुस्तक के पन्ने पलटते हुए कहा, यह पुस्तक बहुत जटिल है। इसमें संस्कृत के कठिन श्लोक और ज्ञान के सूत्र हैं। इसे केवल एक विद्वान ही सही मायनों में समझ सकता है। यह सुनकर मुकुल हताश हो गया। उसने पुस्तक को एक ओर रख दिया और अपनी मां की हालत को सुधारने के लिए काम की तलाश शुरू की। लेकिन हर जगह उसे उसके पुराने बुरे कर्मों की वजह से ठुकरा दिया गया। जहां भी मुकुल जाता, लोग उसके बारे में ताने मारते और मदद करने से मना कर देते। उसकी मां की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मुकुल के जीवन में अंधकार बढ़ता गया। लेकिन यह मुश्किलें मुकुल के भीतर एक नए संघर्ष और बदलाव की शुरुआत थीं, जिसका उसे अभी एहसास नहीं था। मुकुल ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों और असफलताओं से सबक लेते हुए ठान लिया कि वह अपनी दिशा बदलेगा और अपने पिता की दी हुई विरासत को समझने की कोशिश करेगा। उसने अपनी किताब को लेकर विद्वानों की तलाश शुरू की। कई असफल प्रयासों के बाद एक दिन उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने मुकुल को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह पुस्तक केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता का सपना और मेहनत है। इसे पढ़ने और समझने से तुम्हें केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हें जीवन की सच्चाई से जोड़ देगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को दिशा दो, तो तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं। भिक्षु की बातों ने मुकुल के मन पर गहरा प्रभाव डाला। पहली बार उसने अपने भीतर आत्मविश्वास और एक नई उम्मीद का अनुभव किया। भिक्षु की सीख को जीवन का मार्गदर्शन मानते हुए मुकुल ने शिक्षा और मेहनत के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उसने पढ़ाई शुरू की और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग, जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी लगन और बदलाव को देखकर प्रभावित होने लगे। मुकुल ने न केवल अपनी स्थिति में सुधार किया, बल्कि अपने पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को भी पुनः स्थापित किया। उसने साबित कर दिया कि कठिन हालातों में भी सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। मुकुल का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसने अपने पिता की दी हुई अंतिम निशानी को सही मायनों में सार्थक बना दिया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, अपने कर्मों और मेहनत से इंसान हर बाधा को पार कर सकता है। अगर आपको भी यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़ें जो जीवन में नई प्रेरणा और सकारात्मकता लाती हैं। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।